हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से एक नई कहानी लेके आए हैं और आज हमारी कहानी का टॉपिक है प्रिंसेस की कहानी। चलो बच्चों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। राजा को राजकुमारी की चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने राजकुमारी से बात करने के लिए अपने महल में बुलाया। राजा ने राजकुमारी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें राज्य की सभी जिम्मेदारियों को आसानी से संभालने की ज़रूरत है। राजकुमारी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप फिर से काम करने लगेंगे। अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी देते हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है, क्योंकि राजकुमारी को ये लगता था वह जिम्मेदारी संभालने के लिए अभी तैयार नहीं है, पर वह अपने पिताजी की तबीयत को भी अच्छा करना चाहती थी। इसलिए राजा से इस बारे में बात कर रही थी। राजा ने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए मुझे बहुत आराम की ज़रूरत है। कुछ समय बाद एक साधु महाराज के महल में पधारे और राजा से मिलने के लिए कहने लगे। तभी सैनिक राजा से मिलने के लिए साधु बाबा को लेकर आता है। राजा की तबीयत ठीक नहीं है, ये साधु बाबा को पता चला तो उन्होंने कहा कि आपका इलाज हो सकता है, बहुत ही जल्द ठीक हो सकते हैं आप, पर उसके लिए आपको एक जंगल में से एक पौधे की जड़ को लाना होगा, जिससे कि आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। पर यह काम महल में से ही कोई कर सकता है, मतलब आपका कोई अपना ही कर सकता है। अगर कोई और जाएगा तो उसको वो जड़ नहीं मिलेगी, अगर आपका कोई अपना जाएगा तो उसको वो पौधा नजर आ जाएगा, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुनकर राजकुमारी कहने लगी कि आप मुझे जंगल बताएं, मैं जाकर उस जड़ को लेकर आती हूँ। राजा ने साधु महाराज जी से पूछा कि महल का ही कोई क्यों आदमी, या फिर आप कह रहे हैं घर का ही कोई आदमी होना चाहिए। साधु महाराज जी कहने लगे कि वह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पौधे की जड़ किसी को दिखाई नहीं देगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। अब राजा को बात समझ में आ गई थी, पर राजकुमारी घने जंगल में अकेली कैसे जाएगी। साधु महाराज जी ने कहा कि अगर आपको ठीक होना है तो ऐसा ही करना होगा। अगर कोई आदमी उनके साथ भेजा जाता है तो वह जड़ नजर नहीं आने वाली। ये बात सुनकर राजा थोड़ा घबरा जाता है, पर साधु ने कहा कि आप घबराइए मत, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। राजकुमारी सुबह होते ही जंगल की ओर निकल जाती है और उस पौधे की जड़ को लेकर आना चाहती है, जिससे कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए और फिर से राज्य को संभाल सकें। राजकुमारी जंगल में पहुंच चुकी थी और उस जड़ की तलाश कर रही थी। तभी राजकुमारी ने देखा कि एक शेर सामने है, उन पर हमला कर सकता है, पर राजकुमारी ने उस शेर को वहीं पर मार गिराया और उस जड़ को प्राप्त कर लिया। उसके बाद वह जड़ लेकर महल की ओर वापस आ गई। जब राजकुमारी महल आई तो साधु बाबा ने पहचान लिया और उसे राजा को इलाज में लगा दिया। राजा कुछ ही दिन में ठीक हो गया। इस तरह राजा अपने राज्य को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार थे।
पर ये सब कुछ राजकुमारी की वजह से हुआ है। अगर राजकुमारी कोशिश ना करती और उन्हें इस बात की चिंता ना होती तो वह शायद ये काम नहीं कर सकती थी। पर राजकुमारी ने सब कुछ भूलकर अपने पिताजी की तबीयत ठीक कर दिखाई। जीवन में परेशानी आती है पर उसका इलाज भी हो सकता है। अगर आप अपने दिमाग को सही तरह से प्रयोग करते हैं तो आप किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। कैसी लगी बच्चों आपको राजकुमारी की कहानी? फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।